बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती का कितना जलजला? क्या बिहार में खाता खोल पाएंगी मायावती? कितनी सीटों पर मायावती का असर है? इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले किस्मत आजमा रही। बिहार के संग्राम में मायावती का असर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मायावती अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कैमूर जिले के भभुआ से की थी, जहां उन्होंने दलित, मुस्लिम, पिछड़ा फार्मूले के तहत अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा। मायावती बिहार में दलित, मुस्लिम, पिछड़ा फार्मूले के तहत वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। मायावती की रैली में बड़ी संख्या में लोग जुट भी रहे हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। उन्होंने अपने भाषण में गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के विकास की बात कही और कहा कि उनकी पार्टी इन वर्गों के लिए काम करेगी। बिहार में मायावती की पार्टी बसपा का असर लगभग 25 सीटों पर माना जा रहा है, खासकर यूपी से सटे जिलों जैसे गोपालगंज, कैमूर, चंपारण, सिवान और बक्सर में। इन जिलों में बसपा की मजबूत पकड़ है और पार्टी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। मायावती का फोकस भी इन्हीं जिलों की इन्हीं विधानसभा सीटों पर है। मायावती की पार्टी बसपा बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में बसपा की जीत की संभावनाओं के बारे में अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाशानंद और बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति के तहत इस बार 25 से 30 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा कई अन्य सीटों पर भी बसपा को बढ़त मिलती दिख रही है। गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्हें मंच पर चांदी का हाथी भेंट किया गया। हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि दलित वोट अक्सर अन्य दलों में बढ़ जाता है, जिससे उनके समाज का विकास रुक जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिवादी मानसिकता के कारण बहुजन समाज पार्टी को उनका पूरा समर्थन नहीं मिल पाता है, जिसके चलते समाज के लोगों को उनका हक नहीं मिल सका। बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान दलितों और गरीबों के विकास के लिए किए गए कार्यों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में भी पार्टी अकेले चुनाव लड़कर जनता के हित में काम करना चाहती है। मायावती ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि बिहार में सरकार बनाने के लिए समर्थन की स्थिति बनी तो बसपा अपनी शर्तों पर सरकार में शामिल होकर अपने समाज के हितों की रक्षा करेगी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों की जातिवादी व पूंजीवादी नीतियों के कारण देश में दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर और अल्पसंख्यक समाज का विकास नहीं हो पाया है। मायावती ने कहा कि बिहार में आज भी गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोगों को पलायन करना पड़ता है। मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है, जबकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा केवल बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने वादा किया कि यदि उनकी सरकार बनी तो बढ़ी हुई आबादी के अनुपात में आरक्षण को लागू किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने जनता से अपील की है कि वे लालच और जातिवाद से ऊपर उठकर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएं, ताकि समाज के हर वर्ग का वास्तविक विकास हो सके। इस विशाल चुनावी जनसभा पे इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्तागण तथा अपार संख्या में आई हुई हमारी माताएं एवं बहनें, आज आप लोग यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को भी सुनने के लिए
यहाँ भारी संख्या में, यहाँ लाखों लाखों की संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जिनको कामयाब बनाने के लिए आपके स्टेट के पार्टी के केंद्रीय प्रभारी श्री रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद व इनके सभी साथी भी पूरी मेहनत व जिम्मेवारी के साथ लगे हैं। और अब मैं सबसे पहले इस चुनाव में अपनी पार्टी के बारे में ये कहना जरूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी यहाँ आपके बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी आपके बिहार प्रदेश में भी अकेले ही यहाँ विधानसभा का आम चुनाव लड़कर सत्ता में आना चाहती है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ सरकार ना बनने की स्थिति में यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है इस चुनाव में, यदि हमारी पार्टी बैलेंस ऑफ पावर भी बन जाती है, तो तब फिर हमारी पार्टी जरूरत पड़ने पर यहाँ सरकार बनाने वाली पार्टी को अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी। अब फ्री में बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि अपनी शर्तों के आधार पर उस सरकार में ही शामिल होकर अपने लोगों का कुछ हद तक विकास में उत्थान आदि कराने का ही पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा टिकट बंटवारे के मामले में भी हमारी पार्टी ने यहाँ सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें टिकट दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।